माँ वैष्णवी या माता वैष्णो देवी को तीन सर्वोच्च शक्तियों का अवतार माना जाता है। माँ सरस्वती को सृजन की सर्वोच्च शक्ति, माँ काली को विघटन की सर्वोच्च शक्ति और माँ लक्ष्मी को रखरखाव की सर्वोच्च शक्ति के रूप में। पौराणिक कथा के अनुसार उस अवधि के दौरान जब देवी असुरों का विनाश करने में व्यस्त थी, उनकी तीन मुख्य अभिव्यक्तियां माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महा सरस्वती एक दिन एकत्रित हुई और उन्होंने अपनी सामूहिक तेजस या आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की। उस स्थान से एक आश्चर्यजनक उज्ज्वल प्रकाश निकला जहां तीनों अभिव्यक्तियों के तेजस का विलय हुआ और इस तेजस से एक सुंदर युवा लड़की निकली। युवा लड़की ने उनसे पूछा, मुझे क्यों बनाया गया है? देवियों ने उसे समझाया कि उन्होंने उसे इसलिए बनाया है ताकि वह पृथ्वी पर रहे और अपना समय धार्मिकता को बनाए रखने में व्यतीत करे। देवियों ने कहा, अब जाओ और रतनकर और उनकी पत्नी के घर में जन्म लो जो भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और जो हमारे महान भक्त हैं। धरती पर रहो, धार्मिकता को कायम रखें और खुद को आध्यात्मिक रूप से विकसित करें ताकि आप चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच सकें। एक बार जब आप चेतना का उचित स्तर प्राप्त कर लेंगे तो आप विष्णु में विलीन हो जाएंगे और उनके साथ एक हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने लड़की को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रतनकर और उनकी पत्नी के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दंपति ने बच्ची का नाम वैष्णवी रखा। लड़की में बचपन से ही ज्ञान की भूख दिखाई देती थी जो एक भावर की तरह थी और जिसे कोई भी शिक्षण और शिक्षा पर्याप्त रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती थी। इसके बाद वैष्णवी ने ज्ञान के लिए अपने भीतर की ओर देखना शुरू किया और जल्द ही ध्यान की कला सीख ली और महसूस किया कि ध्यान और तपस्या ही उसे उसके बड़े उद्देश्य के करीब ला सकती है। इस प्रकार वैष्णवी ने सभी घरेलू सुखों को त्याग दिया और तपस्या ध्यान के लिए जंगल में चली गई। इस बीच भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान वैष्णवी से मिलने गए, जिन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह कोई सामान्य प्राणी नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार हैं, और तुरंत उनसे उन्हें अपने में मिलाने के लिए कहा ताकि वह सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो सकें। हालांकि भगवान राम ने ये जानते हुए कि यह उचित समय नहीं है, उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वह अपने वनवास की समाप्ति के बाद फिर से उनसे मिलने आएंगे और उस समय यदि वह उन्हें पहचानने में सफल हो गई तो वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। अपने शब्दों के अनुसार युद्ध में विजयी होने के बाद राम फिर से उनसे मिलने गए, लेकिन इस बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में ऐसा किया। दुर्भाग्य से इस बार वैष्णवी उसे पहचान नहीं पाए और व्याकुल हो गई। इस पर भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी कि निर्माता के साथ एक होने का उचित समय अभी नहीं आया है और वह समय अंततः कलयुग में आएगा जब वह राम कल्कि के अवतार में होंगे। राम ने उन्हें ध्यान करने और त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में एक आश्रम स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि उनकी आध्यात्मिकता के स्तर को बढ़ाया जा सके, ताकि मानव जाति को आशीर्वाद दिया जा सके और गरीबों और निराश्रितों को उनके कष्टों से छुटकारा दिलाया जा सके। तभी विष्णु उन्हें अपने आप में विलीन कर लेंगे। वैष्णवी तुरंत उत्तरी भाग के लिए रवाना हो गई और भारी कठिनाइयों के बाद त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने वहीं अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान करने लगी। जैसा कि भगवान राम ने भविष्यवाणी की थी, उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरु गोरखनाथ नाम के एक महायोगी, जिन्हें पूर्वव्यापी समय सीमा में भगवान राम और वैष्णवी के बीच के प्रसंग का दर्शन हुआ, वे ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या वैष्णवी उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। इसलिए उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ को भेजा। आश्रम का पता लगाने पर भैरवनाथ ने गुप्त रूप से वैष्णवी को देखना शुरू कर दिया और महसूस किया कि एक साध्वी होने के बावजूद वह हमेशा अपने साथ धनुष और तीर रखती थी
और हमेशा लंगूरों, वानरों और एक क्रूर दिखने वाले शेर से घिरी रहती थी। भैरवनाथ वैष्णवी की असाधारण सुंदरता पर मोहित हो गया और अपनी सारी सुध बुध खोकर वैष्णवी को उससे शादी करने के लिए उकसाने लगा। इस बीच वैष्णवी के कट्टर भक्त माता श्रीधर ने एक भंडारा सामुदायिक भोजन का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव और गुरु गोरखनाथ को भैरव सहित उनके सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया गया। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे डराने की पूरी कोशिश की। ऐसा करने में असफल होने पर वैष्णवी ने अपनी तपस्या को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए पहाड़ों में भागने का फैसला किया। हालांकि भैरवनाथ ने उसका उसके गंतव्य तक पीछा किया। देवी वर्तमान समय बाणगंगा, चरण पादुका और अधकवारी में रुकने के बाद अंततः पवित्र गुफा मंदिर पहुंची। जब देवी के टकराव से बचने की कोशिश करने के बावजूद भैरवनाथ ने उनका पीछा करना जारी रखा, तो देवी को उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। भैरवनाथ का अंतिम भाग्य तब टूटा जब गुफा के मुहाने के ठीक बाहर देवी ने उसका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर एक दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपने मिशन की निरर्थकता का एहसास हुआ और उन्होंने देवता से उन्हें माफ करने की प्रार्थना की। सर्वशक्तिमान माता ने भैरव पर दया की और उसे वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक भक्त को देवी के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन भी करने होंगे और तभी भक्त की यात्रा पूरी होगी। इस बीच वैष्णवी ने अपना मानवीय रूप त्यागने का फैसला किया और एक चट्टान का चेहरा धारण करके हमेशा के लिए ध्यान में डूब गई। इस प्रकार वैष्णवी 3 सिरों वाली 5.5 फीट ऊंची चट्टान या शीर्ष पर पिंडियों के रूप में एक भक्त का अंतिम गंतव्य है। ये पिंडियां पवित्र गुफा के गर्भगृह का निर्माण करती हैं, जिसे श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो सभी के लिए पूजनीय है।